हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। (243N) के तहत पंचायती राज को कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? विधान मंडल के दी गई है। किसको दी गई है? विधान मंडल को दी गई है। उनको समय दिया गया था कि कितने दिन के भीतर कानून बना लेना है? 1 साल के भीतर। कितने दिन के भीतर? 1 साल के भीतर। तो आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जब 243N लागू हुआ तो लागू होने का डेट तुम सबको पता है। ये लागू होने का डेट क्या है? 24 अप्रैल 1993। क्या है? 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 को ये कानून लागू हुआ। तो 1 साल के भीतर हमको पंचायती राज कानून को अपने अपने राज्यों के विधानमंडल में क्या करना था? लागू करना था। क्या करना था? लागू करना था। अब मेरी बात को समझिएगा। जब ये कानून बन रहा था तो उस समय एक राज्य था जिसका नाम था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक अभिन्न अंग था कौन? छत्तीसगढ़। तो जब मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बना तो उस मध्य प्रदेश के साथ कौन राज्य भी पहला बन गया? छत्तीसगढ़। पर छत्तीसगढ़ उस समय सेपरेट नहीं था, संयुक्त मध्य प्रदेश के साथ उसने पंचायती राज कानून को क्या किया? लागू किया। तो यहां से जो मेन पॉइंट है अब यहां से शुरू होता है, पर उस पॉइंट को पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना है। एक्चुअली इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए मैंने आपका ये चीजें खोली हुई है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। हमने जब पंचायती राज को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, हमने किसको पढ़ना शुरू किया? पंचायती राज को। तो पंचायती राज को पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि ये दोनों तरफ कवर होगा, भारतीय जीएस में मतलब इंडियन जीएस में भी, और मैंने कह दिया था क्या? सीजीजीएस में भी। पर मेरे पढ़ाने का मेन मकसद सीजीजीएस है। मेरे पढ़ाने का मेन मकसद क्या है? सीजीजीएस। पर सीजीजीएस में हम तब तक एंट्री नहीं कर सकते जब हम इंडियन जीएस को ना समझ लें, तब तक। तो तुम समझो कि सीजीजीएस में पंचायती राज यदि हमको पढ़ना है तो आपका इंडियन जीएस उसका गेट है, उस गेट को पार करके ही आप सीजीजीएस में पहुंच सकते। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पंचायती राज है हमको दोनों तरफ पढ़ना था, इंडियन जीएस में और सीजीजीएस में, दोनों तरफ पढ़ना था। ठीक है, तो अभी जो हम लोग अब तक जितना चीज पढ़े वो इंडियन जीएस का पार्ट था। किसका पार्ट था? इंडियन जीएस। और इंडियन जीएस के अंतर्गत हमने पंचायती राज को किसके अंतर्गत पढ़ा? संविधान के अंतर्गत। ठीक है भाई। अब संविधान का आर्टिकल नंबर 243N समझ में आ रहा है भाई? उसमें तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, 243A से लेकर 243O तक, लेकिन आर्टिकल नंबर 243N ने राज्य के विधानमंडलों को यह पावर दिया कि वे अपने राज्य के लिए पंचायती राज कानून को क्या करें? एग्जीक्यूट करें, निरंतरता प्रदान करें। ठीक है, तो पंचायती राज कानून अब अलग अलग राज्यों के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पंचायती राज कानून को अलग अलग राज्यों के रेफरेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तब वह आपका स्टेट का जीएस कहलाएगा। और चूंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के पंचायती राज को पढ़ेंगे इसलिए हम लोग उसे कहेंगे क्या? सीजीजीएस। और ये हमारा सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमसे बहुत ज्यादा इसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आप समझो कि सबसे पहले मैंने कल भी बताया था कि पंचायती राज कानून पहले भारतीय संविधान में तो ऐड ही नहीं था। हमको भारतीय संविधान में पहले उसको क्या करना था? ऐड करना था। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज को ऐड करने के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट का नाम है क्या? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। और इस 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को ऐड किया गया था। तो ऐड किया गया था कहां पर? भाग 9 में। कहां पर ऐड किया गया था? भाग 9। और भाग 9 का उन्होंने नाम क्या रखा था? पंचायती राज। क्या नाम रखा था? पंचायती राज। और टोटल कितने आर्टिकल जोड़े थे? 15। 243A से लेके 243O। ठीक है, लेकिन ये 243A से लेके 243O तक तुमने पूरा पढ़ लिया। ए में क्या था, बी में क्या था, सी में क्या था, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी सब पढ़ा तुमने, क्लियर हो गया। लेकिन आप मेरी बात को समझिएगा, ये तो बताए कि पंचायत कैसे बनेंगे, ग्राम सभा क्या होगा, आरक्षण क्या होगा, चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग क्या होगा, वित्त आयोग क्या होगा, उनके अकाउंट्स की जांच कौन करेगा, ठीक है, कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, पंचायती राज पर कानून कौन बनाएगा, पंचायती राज के निर्वाचन का विवाद होगा तो कौन हस्तक्षेप करेगा, कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये सारा चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया इसके अंतर्गत। ठीक, लेकिन ये कहां पता चला कि पंचायती राज को जब कानून बनाना होगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट पर वह कानून बनाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट्स। और आर्टिकल्स कितने हैं? 395।
और जब हम अनुसूची कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुसूची। तो अनुसूची की संख्या कितनी है? 12, पर पहले कितनी थी? 8। तो समझिएगा, जो हमारा भारतीय संविधान का भाग होता है वो केवल हमारा किसका वर्णन करता है? हेडिंग का। किसका वर्णन करता है? हेडिंग का। और जो आर्टिकल्स होता है वो उसका डेफिनेशन देता है। क्या? व्याख्या। पर जिस बात की डेफिनेशंस कंप्लीटली आर्टिकल्स में ना हो सके तो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन के काम करने के लिए क्या जोड़ी जाती है? अनुसूची। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज को 73rd में ऐड करने से पहले आपका 10 शेड्यूल था, 10 अनुसूची था। 11वां नंबर का अनुसूची जोड़ा गया पंचायती राज कानून के संबंध में। कौन से नंबर का अनुसूची? 11वां, जिसमें कुल कितने सब्जेक्ट जोड़े गए? 29। कितने सब्जेक्ट? 29। तो 29 सब्जेक्ट ऐसे जोड़े गए जिस पर कानून बनाने की पावर्स किसको होगी? पंचायतों को होगी। किसको होगी? पंचायतों को होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में सिर्फ आपका भाग 9 नहीं जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट में। तो 73rd अमेंडमेंट में पहला तो जोड़ा गया क्या? भाग 9। और दूसरा जोड़ा गया क्या? 11वीं अनुसूची। क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। तो भाग 9 में पंचायती राज की व्याख्या की गई और 11वीं अनुसूची में उन सब्जेक्ट्स को बताया गया जिन सब्जेक्ट पर पंचायत क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि सब्जेक्ट कहां से आए? तो इन सब्जेक्ट को राज्य ने दिया। किनको? पंचायतों को। किसको? पंचायतों को। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट सिर्फ 2 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एक क्या था? केंद्र, और एक क्या था? राज्य। तुम सबको पता है कि केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा 3 भागों में है। पहला का नाम संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। मतलब आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें कानून कौन बनाती है? जो राज्य सूची उसमें कौन बनाती है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। तो भाई यहां पर तो पंचायतों के बारे में कोई वर्णन ही नहीं है कि पंचायत किस पर कानून बनाएगा। केंद्र राज्य सूची, समझ में आ गया? केंद्र और राज्य के बीच बस क्या था? बंटवारा था। पंचायतों के बारे में कोई वर्णन था ही नहीं। तो राज्य ने अपने हिस्से के सब्जेक्ट्स को किसके साथ साझा किया? पंचायत के साथ। और पंचायतों को कानून बनाने के लिए कितने सब्जेक्ट दिए गए? 29। वर्तमान में कितने सब्जेक्ट है बोलेगा तो 30। लेकिन 30वां विषय बाद में ऐड होगा, पर अभी मेन कितने हैं? 29। और 29 कौन सी अनुसूची में है बोलेगा तो 11वीं। किसके अनुसूची में 11वीं? संविधान के कि पंचायती राज कानून के? संविधान के। पंचायती राज में भी अनुसूची है, पर पंचायती राज में अनुसूची की संख्या कितनी है? 4। पंचायती राज में भी अनुच्छेद हैं, पर अनुच्छेद को अनुच्छेद नहीं कहते, धारा कहते हैं। धारा की संख्या कितनी है? 132। पंचायती राज में भी भाग हैं, पर इसको भाग नहीं कहते, क्या कहते हैं? अध्याय। अध्याय की संख्या कितनी है? 15। यही आपको बोल रहा था कि 15 अध्याय में कहां तक पहुंच गया? 10 अध्याय तक। ठीक है, मतलब मैं अभी जिस तरह से नोट्स बनवा रहा हूं ऐसा आप एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ते होगे। जैसा मैं, वो वैभव मेरे बाजू में रहता है घर के, वो देखता होगा। आप ऐसा स्टूडेंट नहीं पढ़ते होगे जैसा मैं बैठ के उसके नोट्स बना रहा हूँ, जूझे रहता हूं ताकि आपको दे सकूं मैं राइट टाइम पर आपके लिए नोट्स। ठीक है, तो बार बार बोल रहा हूं, फिर से ध्यान समझ लो। तो भारतीय संविधान के समान पंचायती राज में भी अध्याय हैं, अनुच्छेद हैं, मतलब जिसको धारा कहते हैं, और क्या है? अनुसूची। यही से रट लो। तो पंचायती राज में कितने अध्याय? 15। कितनी धारा? 132। कितना अनुसूची? 4। ठीक है, लेकिन जो यहाँ 11वीं अनुसूची की बात हो रही है पंचायती राज कानून का नहीं है, वो किसका है? संविधान का। संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। तो 12 अनुसूची है, पर उसमें से जो 11वां अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो बोलेगा कि 11वीं अनुसूची में क्या चीज है, तो क्या बोलोगे? पंचायती राज पर कानून बनाने के लिए 29 विषयों का वर्णन है। पंचायती राज टॉपिक पर कानून बनाने के लिए 29 विषयों का वर्णन है, 29 सब्जेक्ट का वर्णन है। ये 29 विषय किसने साझा किया है? केंद्र ने या राज्य ने? अब मैं अगला सवाल पूछता हूं कि राज्य ने क्यों साझा किया? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब देख लो ये 29 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला देखो, पहला क्या है आपका? कृषि। पहला क्या है भाई? कृषि। मोटा मोटी ऐसा समझ लो, इसको याद नहीं हो सकता, आपसे पूछेगा तो बस ये पूछेगा पंचायती राज के विषयों का वर्णन कौन से अनुसूची में है? 11 में है। कितने विषय हैं? 29 हैं। कब जोड़ा गया? तो 73rd अमेंडमेंट 1993 के तहत जोड़ा गया। क्लियर हो गया? इन विषयों को किसने पंचायती राज पर अधिकार दिया? तो राज्य ने दिया।
क्यों दिया? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। कभी कभार किसी मोटा मोटी सब्जेक्ट को हो सकता है कठिन करने के लिए पूछ दे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो मोटा मोटी तुम समझ लो, ये बहुत कठिन नहीं है भाई। एग्रीकल्चर आएगा आपका, ठीक है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत, सॉरी पंचायती राज के अंतर्गत। अगला कौन सा आएगा? लैंड का जो डेवलपमेंट है वो आएगा, लैंड रिफॉर्म्स आएगा, फिर उसके बाद इरिगेशन आएगा, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट आएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री आएगा, आपका मिल्क जो प्रोडक्शन है वो आएगा, आपकी फिशरीज आएगी, मत्स्य पालन आएगा, ठीक है, मत्स्य उद्योग, मत्स्य पालन अलग है, मत्स्य उद्योग अलग है। उसके बाद क्या आएगा? आपका फॉरेस्ट आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? आपका लघु वन उत्पत्ति वाला छोटे छोटे जंगल, समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या आ गया हमारा? लघु उद्योग, फिर क्या आ गया? खादी, फिर क्या आ गया? रूरल डेवलपमेंट, फिर क्या आ गया? पेयजल, फिर क्या आ गया हमारा? आपका ईंधन या पशु चारा, फिर क्या आ गया? सड़क पुल, फिर क्या आ गया? ग्रामीण विद्युत, फिर आ गया क्या आपका? गैर, समझ में आ गया ना, मतलब सौर ऊर्जा वाला, ठीक, बायोगैस, सौर ऊर्जा। फिर क्या आ गया आपका? गरीबी उन्मूलन की गरीबी हटाना। फिर क्या हो गया? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। फिर क्या आ गया? यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा। फिर क्या आ गया? वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। फिर क्या आ गया? पुस्तकालय, फिर कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम। फिर क्या हो गया? बाजार और मेले। तो एक बार पूछा है इसी को, किसको? बाजार और मेले, इसको पूछा है, ठीक है, कि बाजार और मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? 11वीं अनुसूची में। बाजार और मेले के संबंध में मैं एक बात बता दूं, बाजार और मेला का जो ठेका है वो जनपद स्तर पर होता है। किसके स्तर पर होता है? जनपद स्तर पर, मतलब ब्लॉक स्तर पर। लेकिन बाजार और मेला के लिए जो जमीन है वो कौन देगा? गांव। कौन देगा? गांव। और टैक्स वसूली करने का काम भी कौन करेगा? गांव। क्लियर हो गया? फिर देखिए, क्योंकि बाजार और मेले उनके आय का साधन है ना, इनके गांव के। फिर देखिए, आपका हेल्थ संबंधित बात हो गई, परिवार के वृद्धि करने की बात हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो गई, महिला बाल विकास हो गया, सामाजिक समृद्धि हो गई, कमजोर वर्ग मतलब एससी एसटी ओबीसी के संबंध में बात हो गई। फिर क्या आ गया आपका? लोक विभाजन, मतलब लोगों बीच कार्यों का विभाजन। और फिर क्या आ गया आपका? सार्वजनिक संपत्ति और देखभाल। ये पढ़ाने के टॉपिक नहीं है, ये संविधान का एक भाग है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक बार कहा, अब घर में आपको आज पीडीएफ भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन में डल जाएगा, ठीक, 2-3 दिन के अंदर ये हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो आप इसको एक बार घर में डिस्कस करते हुए पढ़ लीजिएगा। इसको याद करना नहीं है कि पता चला 1 से लेकर 29 तक तुम क्या कर रहे हो, घर में झूल झूल के रट रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और ऐसा कोई ऐसा अनोखा बात नहीं है जिसको तुमको याद नहीं रहेगा। भाई गांव को पानी चाहिए, गांव को विद्युत चाहिए, गांव को स्वास्थ्य चाहिए, गांव को लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, गांव को मछली पालन चाहिए, पशुपालन चाहिए, इसमें कोई तोपचंदी वाली बात नहीं है। कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा जो अलग से आपको हाईलाइट होगा, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे आपको अलग से हाईलाइट क्या दिख गया? लघु वन। अलग से हाईलाइट क्या दिख गया? खादी। अलग से हाईलाइट क्या दिख गया? ईंधन। समझ में? ईंधन लकड़ी कटाओ, ठीक है। अलग से आपको क्या दिख गया? गरीबी उन्मूलन। समझ में? एक तो क्या दिख गया? यांत्रिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा। फिर एक क्या मिल गया आपको? पुस्तकालय, कल्चरल प्रोग्राम। फिर क्या हो गया? बाजार और मेला, ठीक है। महिला बाल विकास तो भी करेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना, ह की मात्रा हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया आपका? लोक विभाजन और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। ऐसा मोटा मोटी चीजों को हाईलाइट करके याद कर लेना और कुछ नहीं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, भारत के आजाद होने के बाद जब संविधान बनाया गया तो संविधान में पंचायती राज का वर्णन नहीं था। पंचायती राज का वर्णन नहीं था तो 1952 से सरकार ने अलग अलग कमेटी और अलग अलग प्रोग्राम चलाए ताकि पंचायती राज को लागू किया जा सके। उन कमेटी और प्रोग्राम के एक्सपीरियंस के बेसिस पर गवर्नमेंट ने फाइनल डिसाइड किया कि संशोधन करके पंचायती राज को संविधान में स्पेस देना है, जगह देना है। और एक इस संशोधन हुआ, उस संशोधन का नाम क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1993। इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें ऐड की गई, एक भाग 9 और एक 11वीं अनुसूची। भाग 9 में पंचायतों के संबंध में वर्णन किया गया 243A से लेके 243O तक, जिसको कल मैं पढ़ाया। और आपकी 11वीं अनुसूची में पंचायतों के विषयों का वर्णन किया गया जिस पर पंचायत कानून बना सकते थे। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय का वर्णन किया गया? 29 विषय का, जिसको मैंने अभी आपको सामने दिखाया। क्लियर हो गया? एक बार रिपीट कर लो। 243A में क्या था? 243B में, जोर से बोलो, मेरे को बहरा हूं, सुनाई देता। पंचायतों को गठन। सी में, डी में, ई में, ई में कार्यकाल, एफ में
एफ फॉर फेलवर अयोग्यताएं, जी फॉर शक्तियां, एच फॉर हक, हक मतलब कर अधिरोपित करने की शक्ति, एच के बाद जे, जे आएगा ना, क्या था जे, क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आई में क्या आएगा, आई में क्या आएगा, वित्त आयोग, जे में क्या, जांच, के में, अरे हो गया एक बात, के में, ठीक, के मतलब काटना, निर्वाचन आयोग काटने का काम करता है, निर्वाचन आयोग किसका काम करता है, काटने का, तो के मतलब क्या हो गया, निर्वाचन आयोग, जे के, एल लागू होना, एम मनाही, एन फॉर न्यू कानून मतलब निरंतरता, और ओ फॉर ऑब्जेक्शन, याद हो गया, चलिए फिर से बोलते हैं, ए बी, बी से बनाना गठन करना, सी संरचना, डी आरक्षण, क्लियर हो गया, ई एफ निर्योग्यता या निर्हरताएं, उसके बाद जी एच हक मतलब कर अधिरोपित करने की शक्ति, आई वित्त आयोग, उसका जे के फॉर काटना निर्वाचन आयोग, उसके बाद एल लागू होना, कहां लागू होगा, केंद्र शासित प्रदेशों में, कहां को छोड़कर, एम कहां लागू नहीं होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और दार्जिलिंग, पहले और कहां था, जम्मू कश्मीर, जो कि अब हट गया, उसके बाद एन नया कानून, नया कानून बनाने की शक्ति किसको है, किसको है, विधान मंडल को, कितने साल के भीतर बनाना था, सबसे पहले कौन बनाया, मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ भी कौन सा आ गया, पहले बनाने वाले में, ठीक है, उसके बाद आ गया ओ फॉर इसका मतलब क्या है, चुनाव के विवादों का अपील न्यायालय में नहीं किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत के चुनाव का विवाद का निराकरण कौन करेगा, और जनपद पंचायत का, जिला पंचायत का, तो भारतीय संविधान खत्म, भारतीय संविधान खत्म। अब आ जाए अपन सीजीजीएस में, इंडियन जीएस पूरा फिनिश, अब देखिए सीजीजीएस में आते हैं, ठीक है, अब यहां से कुछ कुछ बातें हैं जिसको मैं आपको समझाता हूं, यहां पर भी फैक्ट है, यहीं से इसको रट्टा मारते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद जब समझाने की बारी आएगी तो समझाऊंगा, अभी समझाने की बारी नहीं है, अभी रट्टा मारने की बारी है, किसकी बारी है, रट्टा मारने की, किसकी बारी, रट्टा, तो यहीं से ही रट्टा मारते चलिए। देखिए ध्यान से, मैंने आपको कहानी सुनाया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून बनने से पहले मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून बनेगा। अलग बात है कि हमने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून, पर एक्चुअल में भी हम डिफाइन क्या करेंगे, मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो समय क्या नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन के द्वारा भाग 9 में पंचायती राज जोड़ा गया, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है, इसलिए संसद ने संशोधन करके पंचायती राज को भाग 9 में जोड़ दिया। पर पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए उसमें संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर पंचायती राज पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो पंचायती राज पर कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधान मंडल। तो उन लोगों ने भारतीय संविधान में संशोधन करने के पश्चात जो 243A से लेकर O तक जोड़ा, उसमें बीच में उन्होंने एक आर्टिकल जोड़ा क्या, 243N, और उसमें बोल दिया कि पंचायती राज पर कानून बनाने की शक्ति विधान मंडलों को होगी, लेकिन उन्हें यह कानून कितने साल के भीतर बनाना होगा, 1 साल के भीतर पंचायती राज कानून के लागू होने के। पंचायती राज कानून कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। उसके 1 साल के भीतर राज्यों को अपना अपना पंचायती राज का कानून बनाना था। पर छत्तीसगढ़ उस समय स्वतंत्र राज्य नहीं था, किसके साथ था, मध्य प्रदेश के साथ था। तो मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा ने, जो हम यहां पर लिख दिया मैंने क्या, संयुक्त छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने 243N में दी गई शक्तियों का यूज किया और अपने राज्य के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बनाया। क्या बनाया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को भी वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जैसे हमारा किससे प्रोसेस से गुजरा था, संसद से। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 240N के तहत मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों के पंचायत
राज्यों के विधानमंडल को कानून बनाने का क्या मिला, शक्ति मिला। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज ने कब कानून को पारित करवाया, 30 दिसंबर 1993, जबकि लोकसभा में कब पास हुआ था, 22 दिसंबर 1992। उसके बाद 24 जनवरी, चूंकि मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा था, भाई संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, पर मध्य प्रदेश में केवल एक ही हाउस है, क्या, विधानसभा। तो यहां से सीधा विधानसभा से पास होकर कहां चला जाएगा, राज्यपाल। लेकिन वहां तो लोकसभा से पास होने के बाद कहां जाएगा, आपका राज्यसभा। राज्यसभा से पास होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास कब गया, 20 अप्रैल। कब गया, 20 अप्रैल। ये राज्यपाल पास कब चला गया, 24 अप्रैल। लेकिन याद रखना वो सब 92 और ये क्या है, 93 और ये सब क्या है, 94। तो 24 जनवरी को राज्यपाल ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। उसके साइन होने के बाद मध्य प्रदेश के राजपत्र में क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। तो जब संपूर्ण मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ तो ये कहां भी लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, पहला राज्य है। ये जो दर्द है उसको एहसास रखना, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तुमको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे ऐसे आज जाके थोड़ा हाथ धोना खाना खाने से पहले रगड़ के, तो थोड़ा जलन महसूस होगा, फील करना, ठीक है। आगे बढ़े भाई। तो ये पहला राज्य हो गया। अब आगे सुनना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग। अब अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ का अपना खुद का क्या बन गया, विधानसभा। अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा को नया कानून बनाना था, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने नया कानून बनाने के बजाय मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून को ही अडॉप्ट कर लिया। मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून को ही क्या कर लिया, एडॉप्ट। एडॉप्ट के लिए हिंदी में वर्ड यूज होता है अनुकूलन। क्या वर्ड यूज होता है, अनुकूलन। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने कहा कि भाई 31 अक्टूबर 2000 तक, ध्यान सुनना, कौन सा डेट है, इसको पूछा है 31 अक्टूबर 2000 तक, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 2000। तो 31 अक्टूबर 2000 के मध्य रात्रि तक, मध्य रात्रि मतलब 12 बजे तक, मध्य प्रदेश का कानून पंचायती राज का जैसा था उसको हूबहू वैसा का वैसा छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट कर लिया। बस मध्य प्रदेश शब्द को रिप्लेस करके छत्तीसगढ़ शब्द लिखवा दिया और बोला कि 31 अक्टूबर 2000 के बाद यदि एमपी अपने कानून में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करता है तो छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होगा। अब 31 अक्टूबर 2000 के बाद इस कानून में किसी भी तरह का चेंज करने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा को होगा। यही को कहते हैं एडॉप्शन लॉ या विधियों का अनुकूलन आदेश। क्या बोलते हैं, विधियों का अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश का मतलब होता है एडॉप्ट करना, किसी पहले से चले आ रहे कानून या विधि को एडॉप्ट करना, ठीक है। तो एडॉप्टिंग ऑर्डर कहते हैं। तो एडॉप्टिंग ऑर्डर छत्तीसगढ़ असेंबली ने जारी किया। छत्तीसगढ़ असेंबली ने क्या जारी किया, एडॉप्टिंग ऑर्डर्स। तो एडॉप्टिंग ऑर्डर्स के आपको डेट को याद करना पड़ेगा। तो एडॉप्टिंग ऑर्डर्स का पहला डेट कब है, 7 जून 2001। अगर कोई बोले कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज कानून कब से प्रभावी हुआ तो डेट हमेशा याद रखना 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2001 याद रखना। क्लियर हो गया यार, ये गलत हो गया ना, ये 2000 है। क्या है ये, 2000, ठीक है, जिस दिन हमारा राज्य बना उस दिन से। लेकिन बोलेगा कि आदेश की घोषणा कब हुई, तो घोषणा कब हुई, 7 जून 2001। तो ये आपका एडॉप्टिंग ऑर्डर 2001, क्या बोलेंगे अपन, एडॉप्टिंग ऑर्डर 2001 का अनुकूलन आदेश 2001। याद रखना छत्तीसगढ़ में पंचायती राज कानून को बनाने के लिए कानून का नाम क्या है, विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 की घोषणा कब हुई, 7 जून 2001 को। क्या घोषणा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के पंचायती राज कानून को ही छत्तीसगढ़ में शब्दशः लागू किया जाएगा। तो डिक्लेरेशन कब हो रहा है, 7 जून 2001। क्लियर हो गया। तो इसी को बोल रहा है छत्तीसगढ़ में यथावत लागू किया जाएगा। इसके लिए कौन सा ऑर्डर पारित किया गया, विधियों का अनुकूलन आदेश। और ये लागू कब हो गया, 18 जून 2001। कब लागू हो गया, 18 जून 2001। तो दो डेट को फिर से याद करो, घोषणा कब हुआ, 7 जून, लागू कब हुआ, कब से लागू है, तो इसको बोलेंगे अपन रेट्रोस्पेक्टिव। क्या बोलेंगे, रेट्रो रिस्पेक्टिव। हिंदी में कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। जैसे अगर कोई कानून को 2000 में बनाकर 2000 से लागू किया जाए तो ये कहलाता है क्या, भूतलक्षी। प्रीवियस डेट से यदि किसी को लागू किया जाए तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है क्या, रेट्रो रिस्पेक्टिव। हिंदी में क्या वर्ड यूज होता है, भूतलक्षी।
तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट से क्या किया गया, लागू किया गया। भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। तो भूतलक्षी क्यों लागू किया जा रहा है 18 जून 2001 को, और प्रभावी कब से बनाया जा रहा है, 1 नवंबर 2000 से। तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का पंचायती राज कानून छत्तीसगढ़ निर्माण के कौन से दिन से लागू है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रथम दिन से ही लागू है। कौन दिन से लागू है, प्रथम दिन, याद रहेगा। तो 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना और उसी दिन से हमारे यहाँ पंचायती राज कानून लागू हो गया, ऐसा कहेंगे। पर तुमको पता है कि लागू कब हो रहा है, 18 जून 2001, मोटा मोटी साल भर बाद, ठीक है। पर लागू कब से कर दिया उसको, बैक डेट से, तो इसलिए उसको हम लोग कहेंगे कब से लागू है, प्रथम दिन से। तो पंचायती राज कानून लागू हो गई। अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून पहले बता दिया, कितने अध्याय, 15, कितने अनुसूची, 4, कितना धारा, 132। इसीलिए मैं इसको रटने वाला चीज है बोल के आपको सीधा सीधा यहाँ पर पीडीएफ से पढ़ा दिया, ये समझाने वाली कोई चीजें नहीं थी। डेट सबको समझ में आ गई। फिर से रिपीट करता हूं, छत्तीसगढ़ के बनने से पहले पंचायती राज कानून किसने लागू किया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का डेट बोलो, 1994। कहां से लागू हुआ, विधानसभा से। कहां की विधानसभा, राज्यपाल ने कब पास किया, 24 जनवरी 1900। और राजपत्रम कब डिक्लेयर्ड हुआ, तो ठीक संयुक्त छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ सहित संयुक्त मध्य प्रदेश में कब लागू हो गया, 25 जनवरी 1994। फिर अब छत्तीसगढ़ सेपरेट कब हो गया, 1 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ में अलग विधानसभा बना। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने अलग से कानून बनाया कि मध्य प्रदेश के कानून को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के लिए घोषणा कब की, 7 जून 2001। लागू कब करवाया, लेकिन मध्य प्रदेश के कानून को लागू कब से किया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून छत्तीसगढ़ बनने के कौन से दिन से लागू है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश पंचायती राज कानून कब तक का मान्य है, 31 अक्टूबर 2000 के मध्य रात्रि तक। 31 अक्टूबर 2000 के मध्य रात्रि तक, याद रहेगा। तो 31 अक्टूबर 2000 12 बजे रात तक जितना भी चीजें थी उसको हूबहू छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद अब एमपी कोई चेंज करता है तो हमारे यहाँ लागू नहीं होता। उसके बाद उसमें लागू कर चेंज करने की शक्ति किसके पास है, बस। कितने अध्याय, कितने अनुसूची, कितने धारा, रटाया। और संसद कब पास किया, फिर से बोलो, संसद कब पास किया, हाँ हाँ सर। और राज्यसभा, राष्ट्रपति, और लागू कब हुआ, ये जो पास हुआ उसका नाम क्या था, पंचायती राज संशोधन विधेयक। जब पास हो गया क्या कहलाया, संशोधन अधिनियम। इसके तहत भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची में कितने विषय, और भाग 9 में कितने अनुच्छेद, कहां से कहां तक, ए से लेकर ओ, पक्का। और ए से ओ तक तो तुम रट ही डाले। तो भाग 9 भारतीय संविधान का पूरी तरह से खत्म। अब देखो विधि बताते हैं, सारे अध्याय का नाम को देखते जाओ, पूरा लाइन से मैं आपको अध्यायवार पढ़ाऊंगा। पहले अध्याय का नाम है क्या, प्रारंभिक। क्या नाम है, प्रारंभिक। कितने धारा हैं, 1 से 2। दूसरे अध्याय का नाम क्या है, ग्राम सभा का गठन। ये थोड़ा इधर लिखाना था, इधर आ गया है, अच्छा है, दिख गया मेरे को। ये धारा नहीं है ना, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ग्राम सभा का गठन 3 से 7। फिर क्या गया, पंचायतों की स्थापना कब आ गया, 8 से 41। एडीओ वालों को रटना पड़ेगा ये धारा, बाकी तुम प्री वालों को नहीं रटना पड़ेगा। जिनको सीजीपीएससी प्री व्यापम के दूसरे एग्जाम देने हैं एडीओ को छोड़कर, उनको धारा रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनको एडीओ को एग्जाम देना है उनको धारा रटना पड़ेगा, क्योंकि धारा को पूछेगा, ठीक है। और अब तो पूछेगा प्रारंभिक। प्रारंभिक के अंतर्गत धारा बोलो, 1 से 2। दूसरा क्या है, ग्राम सभा का गठन, धारा बोलो। तीसरा क्या है, स्थापना मतलब संरचना। स्थापना मतलब संरचना, जिसको पहले पढ़ा चुका हूं, फिर यहां वापस आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 8 से 41। उसके बाद क्या गया, पंचायतों का निर्वाचन, 42 से 43। तो ये नोटिस करना, 8 से
41 और ऊपर को नोटिस करना 3 से 7। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिक्स है। जितने भी भारत में कानून है, चाहे केंद्र बनाया हो चाहे राज्य बनाया हो, उसका अधिनियम का धारा नंबर 1, अधिनियम का धारा नंबर 1 उसका नाम बताता है। तो अधिनियम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज कानून 1993। दूसरा बताता है कब बना, तो कब बना? 1 नवंबर 2000 को। कहां लागू है? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। धारा 1 खत्म। धारा का नाम, धारा का लागू होने की तिथि, धारा का विस्तार, 3 चीज बताता है। कौन सा? धारा 1। उसके धारा 2 में होता है परिभाषा। धारा 2 में क्या होता है? परिभाषा कि ग्राम पंचायत क्या है, जनपद क्या है, जिला क्या है, इन सब का परिभाषा बताएगा। ग्राम सभा क्या है, विहित प्राधिकारी क्या है, इस सब का परिभाषा। लेकिन मेन कंटेंट शुरू होता है कहां से? धारा 3 से। तो ग्राम सभा 3 से 7, पंचायतों की स्थापना 8 से 41, पंचायतों का निर्वाचन 42 से 43, पंचायत का कामकाज, पंचायत का कामकाज का संचालन, ये आपका भाग 1। और भाग 2 क्या है? पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया। तो पंचायत की बैठक कौन बुलाएगा? अच्छा एक बात सुनना, मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूं मार्केट में तो मुझे समझ में आता, सारे सम्मेलन को मिला देते हैं। भाई ग्राम सभा का सम्मेलन अलग होगा और पंचायत का सम्मेलन अलग होगा। ग्राम सभा का सम्मेलन होगा तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति आएगा जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित है और 18 साल से अधिक है। इसका 6 बैठक होता है साल भर में। कितना बैठक होता है? 6। लेकिन पंचायत का बैठक मतलब ग्राम पंचायत मतलब सरपंच, सचिव, पंच, उप सरपंच। अगर आप जनपद पंचायत कह रहे हो तो फिर वही जो संरचना में आए थे। क्लियर हो गया? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सीओ, सरपंच और विधायक। क्लियर हो गया? जनपद में कहां सांसद? जनपद में सांसद नहीं है, जिला में आएगा। क्लियर हो गया? तो पंचायत का बैठक हर महीना में एक बार, हर महीना में एक बार, याद रखिएगा। तो ये पंचायत शब्द है और यहां पर क्या है? ग्राम सभा। पर मैं बुक पढ़ता हूं तो सारे सम्मेलन को मिला के खिचड़ी बना दिए हैं। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या हो गया? पंचायतों की शक्तियां, तो तीनों की शक्तियां पढ़ेंगे अलग अलग, जिला की अलग, जनपद के अलग, गांव के अलग। फिर आ गया क्या? पंचायत में कॉलोनी, इसको बाद में ऐड किया गया है। देखो अलग से दिख रहा है, दिख रहा है ना? क्या हुआ कि धीरे धीरे एक नई प्रथा शुरू हुई कि नगर निगम के टैक्स और उसके नियम कानून से बचने के लिए लोगों ने निगम से लगे हुए गांव में कॉलोनी बनाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी लागत में 80% कमी आती थी और जैसा पाते थे वैसा बनाते थे। सरपंच से नक्शा बनवा के, पास करवा के, ठोकवा के सरपंच को 5,000 देते थे, नक्शा पास होता था। निगम में पास कराने के लिए 5 लाख लग जाएगा। कहां 5 लाख और कहां 5,000? इसलिए देखिएगा जितनी कॉलोनियों का डेवलपमेंट हुआ है बिलासपुर के आसपास, मंगला, बहतराई, खमतराई, देवरी खुर्द, सकरी, और अभी भी देखिए लोग नगोई बैमम कॉलोनी बना रहे हैं। निगम एरिया को, जैसे निगम एरिया यहाँ खत्म हो रहा है तो उसके आगे बनाते हैं, क्योंकि वहां सरपंच का राजा है, फिर सरपंच डिसाइड करेगा और सरपंच को मैनेज करना आसान है। यहाँ तो आईएएस बैठा है नगर निगम में। क्लियर हो रहा है ना? फिर टीएनसी, फिर सीएनसी, बहुत सारा लफड़ा आने लगता है। तो इसलिए दिक्कत हुआ कि लोग अवैध कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग करने लगे और जनता को ठगने लगे। तो इसलिए एक कानून को जोड़ा गया कि ग्राम पंचायत में भी कोई कॉलोनी बनाएगा। कौन ग्राम पंचायत में कॉलोनी बनाएगा? तुम लोग तो गांव के लोग हो गए, तुम्हारा गांव बनाया कोई कॉलोनी? सोचो ना, अब बना देगा बेच, खरीदने कौन आएगा? तुम ही लोग कहोगे भाई रहने धर तो कॉलोनी ला, मैं खेत में खुदे बना रहा हूं, कहोगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये संबंध में आया, तो पूरा पावर एसडीएम को दिया गया। किसको दिया गया? एसडीएम। फिर आ गया पंचायत की निधि। हर पंचायत की अपनी एक तो क्या होती है? फंड होती है। ठीक है, फिर आ गया पंचायत का क्या? बजट। हर साल पंचायत का एक बजट पेश होता है, आय व्यय का विवरण, बजट साल के खत्म होने के 3 माह पहले। फिर क्या आ गया? बजट का अकाउंट। क्लियर हो गया? फिर आ गया क्या? आपका कराधान, मतलब उनको टैक्स लगाने की शक्ति। फिर आता है दावा। दावा मतलब होता है रिकवरी। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का सामान खा दे, पैसा को गबन कर दे, तो उससे कैसे रिकवरी की जाएगी? तो उसे बोलते हैं क्या? दावों की वसूली। फिर आ गया पंचायत पर नियंत्रण, तो कौन कौन पंचायत पर कंट्रोल कर सकता है, ये हो गया। फिर आ गया पंचायत के पास भी नियम बनाने की क्या है? शक्ति है। तो पंचायत क्या बात पर नियम बना सकता है, इस सब का वर्णन किसमें है? 95 से 97 तक। आप लोग को मैं कानून छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ा देने के बाद फिर एक कानून पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम। अभी 2 कानून पढ़ाऊंगा, अभी तक 1 कानून बना रहा हूं। फिर क्या पढ़ाऊंगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम। तो नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 95 के तहत है, उसका उपयोग करके बनाएंगे, आगे बढ़ाऊंगा। फिर आ गया कि कोई पंचायत का सदस्य नहीं रहा, फिर भी पंचायत के कार्यों में इंटरफेयर करता है या भाग लेता है, तो उसको क्या दंड मिलेगा? 13 मिसलेनियस, प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलेनियस, कुछ नहीं पढ़ना है। 14 उनके द्वारा अकाउंट्स की जांच कौन करेगा? कल ही बता चुका हूं।
लिफाफा में भर के देते हैं करके, स्थानीय निधि संपरीक्षक, याद आ रहा है ना। उसके बाद आपका क्या आ गया, शेड्यूल्ड एरिया, जो तुम कल पूछ रहे थे प्रीतम, ठीक है, ये यही है, इसको पेशा एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, इसे कहते हैं क्या, पेशा एक्ट। तो पेशा एक्ट में जो SC ST के ग्राम पंचायत हैं, SC ST प्योरली 100% SC ST ग्राम पंचायत है, वहां पर कैसा प्रोविजन होगा, इसे अलग से जोड़ा गया, ठीक है, भूरिया कमेटी के सिफारिश पर। तो इसे हम लोग अलग से आर्टिकल में पढ़ेंगे, 129 आर्टिकल नहीं, सॉरी सेक्शन, धारा में 129A से लेकर 129F तक। अध्याय 15 समाप्त हो चुका है, 130 132 को नहीं पढ़ेंगे। यहां तक स्पष्ट हुआ। तो कल मैं पढ़ाऊंगा अध्याय 2। क्या पढ़ाऊंगा, अध्याय 2, क्योंकि अध्याय 1 में कुछ है नहीं। तो इसको रट क्या होगे, धारा को ये एडीओ में मैच द कॉलम में देगा, एडीओ में किस में देगा, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम समझ में आ गया, एक तरफ टॉपिक लिख देगा, एक तरफ आर्टिकल्स को चेंज करके लिख देगा, आर्टिकल मतलब सेक्शंस को, और फिर बोलेगा सही जोड़ी मिला। तो कल रट के आइएगा भाई एक बार, ठीक है, चलिए।